Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel and here is my baby. Say hello to everyone. Hello. Now wait a minute and I will be right back. ओके लेडीज़, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी एंड हाउ टू हैंडल इट। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके साइंस और सिम्टम्स डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या फिर इसमें कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस, दैट इज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग। बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी में ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा नोज़िया और वॉमिटिंग जो है उसका इशू रहता है। तो ये बिल्कुल कॉमन है क्योंकि हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेन जो है वो रहती है। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए? अगर तो आपको लिटिल बिट नोज़िया और वॉमिटिंग है तो आप इसको घर में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक लिमिट से जो है वो एक्सीड कर चुका है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, इससे पहले कि आपको डिहाइड्रेशन का इश्यू हो। तो इसलिए आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जो है वो विज़िट करना चाहिए। अगर आप जो है इसे घर में ट्रीट करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत नोज़िया को आप मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो किया था कि आप लेमन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लेमन को वाटर में विद शुगर और साल्ट जो है लिटिल बिट मिक्स करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो नोज़िया ठीक हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एसिडिटी। लेडीज़ में जो है वो ये कंप्लेन रहती है कि उन्हें जो है वो हार्टबर्न या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो ये भी बहुत कॉमन है। इसका हल ये है कि आप स्पाइसी फूड लेना बिल्कुल छोड़ दें और इसके अलावा आप योगर्ट का यूज़ करें। योगर्ट यूज़ करने से जो है वो काफ़ी हद तक एसिडिटी ठीक हो जाती है। मगर कुछ लेडीज़ में क्या होता है कि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से योगर्ट भी वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। मेरे केस में भी यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी तो योगर्ट लेना भी मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होता था। लेकिन अगर लेडीज़ को सिर्फ एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो आप योगर्ट यूज़ करेंगी तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भूख ना लगना और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना। ऐसा होता है इस कंडीशन में, मेरे बेटे का पाँव नज़र आ रहा है वो खेल रहा है। ऐस कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आपका दिल नहीं करता है कुछ भी खाने पीने का, जिसकी वजह से आपको वीकनेस हो जाती है। तो ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपने 2 बंदों का खाना खाना है या आपने बहुत ज़्यादा खाना खाना है। इसका हल यही है कि आप जो है वो फ्रीक्वेंट मील्स लें, मतलब आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, वक्फे वक्फे से खाएं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग एंड स्लीपीनेस। औरतों को जो है वो बहुत ज़्यादा फटीग रहता है, मतलब थकावट होती है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये कुछ वीकनेस की वजह से भी होता है और कुछ जो है वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फटीग और नींद आती है। इसलिए आप रेस्ट करें, अपनी बॉडी पे सिर्फ उतना ही बर्डन डालें जितना कि वो बर्दाश्त कर सकती हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मूड स्विंग्स। बहुत सी ख़वातीन को, बल्कि हर ख़वातीन को मूड स्विंग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में होते हैं। मूड स्विंग्स में कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आपका रोने का दिल करता है, कभी आप खुश हो जाते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मेरे कंडीशन में भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और रोने का दिल करता था, लेकिन जो है ये चीज़ें फैमिली सपोर्ट से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसमें फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फूड क्रेविंग्स। इसमें आपका जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका प्रेगनेंसी से पहले आपका खाने का दिल नहीं करता, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में वो बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये एक ऐसा साइन है कि जिससे आपको पता चलता है दैट यू आर प्रेगनेंट, कि आप कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती है कि मैंने ये खाना है ये नहीं खाना। दैट इज़ आल्सो नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जो है प्रेगनेंसी में ये हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका हल ये है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करें और फाइबर रिच फूड लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है बैकएक एंड लेग क्रैम्पिंग। कमर का दर्द और टांगों में दर्द ये कॉमन है जब आपको प्रेगनेंसी होती है, तो कुछ आपको कमर का दर्द और टांगों का दर्द रहता है। तो इसका हल ये है कि आप इसे जो है वो बॉडी मसाज करवाएं। पेट के अलावा प्रेगनेंसी में आप हर बॉडी पार्ट का मसाज करवा सकती हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा जो है वो आप लोकल एनाल्जेसिक्स मतलब लोकल पेन किलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेस्ट टेंडरनेस। लेडीज़ जो हैं उनकी ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो जाती है, मीन्स उसमें वो पेन फील करती हैं या वो हैवी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो अपने आप को नेक्स्ट पीरियड के लिए रेडी कर रही होती है, दैट इज़ लैक्टेशन। बच्चे को दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट में ये चेंजेस फील होती हैं। नेक्स्ट चीज़ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से अक्सर जो है वो पेन होता है कमर में या पेट के निचले हिस्से में, वो भी कॉमन है। अक्सर लेडीज़ इस चीज़ से परेशान हो जाती हैं कि आपको जो है वो रेड स्पॉट लगते हैं या फिर दाग महसूस होते हैं, तो उसकी वजह से लेडीज़ परेशान हो जाती हैं। लेकिन ये नॉर्मल है, जब जाइगोट अपने आप को यूट्रस में इम्प्लांट करता है तो उसकी वजह से थोड़ी सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग फील हो, हैवी ब्लीडिंग फील हो, तो आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेडेक और चक्कर आना। बहुत सी लेडीज़ को सर दर्द रहता है, तो सर दर्द के लिए आपको जो है वो बीपी, उसको अपना बीपी जो है उसका रेगुलर चेकअप करना चाहिए कि आपका बीपी नॉर्मल है। और चक्कर जो है आपको आ सकते हैं वीकनेस की वजह से या लो एचबी की वजह से, या आपकी शुगर लेवल लो हो, तो इसलिए आप अपनी हेल्दी फूड रखें और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी खाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। जो है ख़वातीन का अक्सर स्टार्टिंग में बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा रेज़ कर जाता है, वो फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, डेट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपका बॉडी टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा रेज़ कर रहा है और आपको फीवर फील हो रहा है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। जितने मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस से ही मैंने डिस्कस किए हैं, और कुछ मैंने रिसर्च करके आपके लिए सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में शो होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और हर लेडी में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ही पाए जाएँ, कुछ में कुछ 2 पॉइंट्स आ जाते हैं और किसी में कोई और 2 पॉइंट्स शो हो जाते हैं। लेकिन मेरे केस में तो मुझे हर सिम्टम जो है वो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, और मैंने उसी के बेस पे आपके साथ कि इनको कैसे हैंडल किया जाए शेयर किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इन सब अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।